हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वाई स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने कहा था कि स्पीशी जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिनके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं वगैरह। उसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है इनकी हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई वी नीड टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, हमें क्यों हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले टू ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ टेक्सोनॉमी। हमें पता है कि टेक्सोनॉमी यानी द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका एवोल्यूशन हुआ है। ये टाइम टू टाइम जो है ये डेवलप होती गई है। फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल के टाइम पे एक तरह की ये टेक्सोनॉमी थी, फिर टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते गए वगैरह और ये डेवलप होती गई। तो किस तरह फ्रॉम स्टार्ट टू अनटिल नाउ ये किस तरह डेवलप हुई है, इसके एवोल्यूशन के बारे में हमें पता चल जाए, इसलिए हमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़नी चाहिए। इसके अलावा टू नो द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर। हमें पता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मौजूद है। इनके मुख्तलिफ टाइप्स है, इनके मुख्तलिफ हैबिटेट्स है, इनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स है वगैरह। हम जब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर के बारे में भी पता चलता है। और उसके बाद आइडेंटिफाइंग लिमिटेशन एंड इम्प्रूविंग मेथड्स इन क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन हम वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन की थी उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी वो बहुत बेसिक थी, उसमें फिर लिमिटेशन आ गए, फिर एक और क्लासिफिकेशन हमने की, फिर उसमें लिमिटेशंस आ गए और उस लिमिटेशन को हमने इम्प्रूव किया। और अब हम पाइप किंगडम सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं तो कुछ टाइम बाद शायद इसमें भी लिमिटेशंस आ जाए और हम इसमें फिर इम्प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ें। ये तो हो गया ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक या आउटकम ऑफ द टॉपिक कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। ओके, अरिस्टोटल कौन थे? ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे और इनका जो एरा है वो 384 BC टू 322 BC तक ये रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक थे प्लांटाई यानी प्लांट्स और दूसरे थे एनिमिलिया यानी एनिमल्स। तो इन्होंने बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन की थी। इन्होंने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक थे प्लांट्स दूसरे थे एनिमल्स। और इन्होंने फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स क्या, वो इन्होंने एनिमल्स को फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक वो एनिमल्स थे जो फ्लाई करते थे, स्विम करते थे, और तीसरे वो एनिमल थे जो वॉक करते थे वगैरह। तो इन्होंने ये बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन की थी। नाउ जो सेकंड सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अब उस्मान उमर अल जहेज़ का क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, ये बसरा इराक़ से बिलोंग करते थे और ये 700s में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थी। इन्होंने क्या किया था? तो ही डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक ऑफ 350 एनिमल स्पीशीज़ इन हिज बुक किताब अल हैवान। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है किताब अल हैवान, और इन्होंने इस बुक में 350 एनिमल स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब किया था। और इन्होंने ज़्यादातर जो लिखाई की थी वो एंड्स के बारे में की थी। उसके बाद है इब्न रुश्द, ये कार्डोबा से बिलोंग करते थे। ओके, और ये इन्होंने 1172 में एक बुक ट्रांसलेट की थी। किसकी बुक? अरिस्टोटल की बुक। इन्होंने ट्रांसलेट की थी फ्रॉम ग्रीक टू अरबिक। इन्होंने ये बुक ट्रांसलेट की थी। इसके बाद हम एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं जो है एंड्रे सिसिलियनो का। अच्छा, ये 1519 से लेकर 1603 तक रहे हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि हमने स्टार्ट लिया था 384 BC से 322 BC से तक। ओके, और अब हम पहुंच चुके हैं 16th सेंचुरी तक। तो टाइम टू टाइम जो है ना इसमें ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो डेवलप होती गई। अच्छा, एंड्रे सिसिलियनो ने क्या किया था? इन्होंने डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स। इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और इनको क्या नाम दिया था? जिनरा। इनको नाम दिया था जिनरा। ओके, उसके बाद है जॉन रे। ओके, जॉन रे ये एक और बायोलॉजिस्ट है। ये कब इनका एरा रहा है? तो ये 1627 से लेकर 1705 तक ये रहे हैं।
उसके बाद इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को, आपने देखा, आपने पढ़ा होगा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, तो इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक थे मोनोकॉट्स और दूसरे थे डाइकॉट्स। तो जो अब हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ये टर्म किससे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये टर्म जॉन रे ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ओके, नाउ अगस्टस रेवेनस, अब हम इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। अगस्टस रेवेनस तो जो थे ये एक जर्मन फिजिशियन थे, ओके, और बॉटनिस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस टेक्सॉन ऑफ ऑर्डर। ओके, जब हम टेक्सॉनमी पढ़ रहे थे तो हमने उसमें मुख्तलिफ टेक्सॉन को पढ़ा था। सबसे जो बड़ा टेक्सॉन था उसे हमने नाम दिया था किंगडम, और सबसे जो छोटा टेक्सॉन था वो थी स्पीशी। तो एक और टेक्सॉन इन्होंने उस सिस्टम में ऐड किया है जिसे हम ऑर्डर का नाम देते हैं। तो जो ऑर्डर हम पढ़ते हैं ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अगस्टस रेवेनस ने। ओके, इन्होंने और क्या किया था, तो इन्होंने प्लांट के मॉर्फोलॉजी को पढ़ा था और प्लांट के एनाटॉमी को पढ़ा था। मॉर्फोलॉजी मीन के जो शेप होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इन्होंने प्लांट्स के शेप्स को पढ़ा और प्लांट्स के एनाटॉमी को पढ़ा। प्लांट्स के एनाटॉमी को कैसे पढ़ा, तो इस टाइम तक माइक्रोस्कोप जो है ना वो इन्वेंट हुआ था, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से इन्होंने प्लांट्स के एनाटॉमी को पढ़ा और प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी को पढ़ा, और उन्होंने फिर प्लांट्स को मुख्तलिफ बेसिस पर, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उनके फ्लावर या उनके स्टेम या उनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर इन्होंने फिर प्लांट्स को डिवाइड किया इंटू मुख्तलिफ ग्रुप्स। ओके, नाउ टोर्नीफोर्ट, ये एक और बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये फ्रेंच थे और ये रहे हैं 1656 से लेकर 1708 AD तक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लास और स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, क्लास और स्पीशी, ये दो और टेक्सॉन हैं जो हम टेक्सोनॉमी में पहले पढ़ चुके हैं। तो जो हम क्लास वाला टर्म यूज़ करते हैं और स्पीशी वाला टर्म यूज़ करते हैं, ये टोर्नीफोर्ट ने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था। टोर्नीफोर्ट ने और भी बहुत से काम किए हैं बॉटनी में। इन्होंने कई सारे प्लांट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए इनटू बॉटनी वगैरह। तो ये था टोर्नीफोर्ट। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट केरलस लीनियस। ओके, केरलस लीनियस जो है ये 1707 से लेकर 1778 तक रहे हैं और इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो आपने केरलस लीनियस का नाम लेना है। अच्छा, इन्होंने काम क्या किया है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड किया है। एक तो ये काम इन्होंने किया है। दूसरा, इन्होंने नेचर को डिवाइड किया है इनटू 3 ग्रुप्स। एक है मिनरल यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, दूसरे है वेजिटेबल यानी प्लांट्स, और उसके बाद एनिमल यानी जो एनिमिलिया यानी एनिमल्स। ओके, तो इन्होंने नेचर या जो ऑर्गेनिज्म है इन्होंने 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है। एक है मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमिलिया। उसके बाद इन्होंने पैम्प्रेग्स क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की थी वो ये थी कि स्पीशी द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा पिछले लेक्चर भी ये था कि स्पीशी द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये किसने कहा था, ये कहा था केरलस लीनियस ने। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते ही क्यों हैं, तो हमने कहा कि ताकि हमें पता चल जाए कि एवोल्यूशन ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर, उसके बाद जो इन सिस्टम में जो प्रोज एंड कॉन्स आते हैं या इनमें जो लिमिटेशन आते हैं हम उनको इम्प्रूव कर सके, तो हम इसलिए ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स, और इस तरह हमने बहुत सारे और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े और आखिर में हमने पढ़ा केरलस लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम। और हमने ये भी कहा कि केरलस लीनियस जो है इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।